किसी सच्चे, मुखलिस और एजुकेटेड शख्स से पूछा जाए कि तुम्हारी नज़र में इस दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कौन है, तो बरमला बग़ैर सोचे समझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अपनी ज़ुबान पर लाएगा, क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है ही ऐसी कि कोई भी अक्ल व बीना रखने वाला शख्स उनसे इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता। मगर इसके बावजूद बहुत अफसोस की बात है कि हमारे दरमियान से कुछ ऐसे लोग हर थोड़े वक्फे के बाद रह रह कर उठते हैं और अपनी जहालत का सबूत यूँ देते हैं कि जिगर छलनी हो जाया करता है। तो आज की इस वीडियो में उन पंडितों के बयानात को जमा किया गया है जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में, सपोर्ट में और हिमायत में बयान जारी किए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपने दिल के गहरे जज्बात का इजहार किया है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, नीज़ अपने दोस्तों अहबाब व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनसे अक़ीदत रखते हुए आप जो कुछ थोड़ा हिस्सा अपना डाल सकते थे वो डाल सकें। मोहम्मद साहब के विषय में इस तरह की बात कहना ही सबसे बड़ा आतंकवाद है। हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, इस्लाम पैगंबर इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुसलमीन नहीं। हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। को सूरज की फजल की सुन्नत बहुत पसंद है और अल्लाह के जो मैसेंजर इस दुनिया के अंदर शांति का पैगाम देने के लिए आए थे, आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम मैसेज बना के जो भेजे के पूरी दुनिया में इस वक्त नूर बांट रहे हैं, जिनमें हम भी उनके चरणों के दास हैं। एक मशहूर क्रिश्चियन तारीखदान और मैथमेटिशियन माइकल हार्ट ने किताब लिखी जिसके लिए इसने पहले दुनिया भर के तारीखदानों को एक जगह पर इकट्ठा किया और इनसे कहा कि मैं एक ऐसी यूनिक किस्म की किताब लिखना चाहता हूं जिसका टाइटल हो कि इंसानी तारीख के 100 अजीम तरीन इंसान जो कि अब तक पूरी इंसानी तारीख के अंदर गुजरे हैं। ये अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल और जिम्मेदारी का काम था, लेकिन इन लोगों ने दिन रात की मेहनत के बाद इन शख्सियात को 32 किस्म के हिस्सों के अंदर बांटकर इनके प्रोफेशन के हिसाब से इनका प्रोफाइल बनाया और आखिरकार इंसानी तारीख के 100 अजीम तरीन इंसानों की फहरिस्त बनकर तैयार हो गई। लेकिन क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि गैर मुस्लिम ने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ निकालकर किस शख्सियत को इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर रखा होगा? हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लिस्ट पर इन्होंने पहले नंबर पर रखा, जिस पर किसी भी बाकी हिस्टोरियन ने एतराज बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हर शख्सियत को हर पहलू से जांचा गया कि एक सियासतदान से लेकर शौहर तक और एक खामन से लेकर एक जंगजू तक उस एक शख्सियत ने इंसानी तारीख पर क्या असर छोड़ा। माइकल हार्ट का खुद ये कहना था कि अगर इस लिस्ट के अंदर मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी एक शख्सियत को टॉप पर रखने की इजाजत होती तो मैं यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पहले नंबर पर रखता, क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि ना तो वो कभी बाप रहे, ना खामन, ना सियासतदान, ना जंगजू, ना हुक्मरान। इनके ये सब के सब पहलू मिसिंग हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम पहलू ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल हैं, और मिसाल भी ऐसी कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर ऐसी कोई शख्सियत और मौजूद ही नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर वो अजीम तरीन शख्सियत जिसने पूरी इंसानी तारीख पर अपना असर छोड़ा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो कि ना सिर्फ मजहबी बल्कि सेकुलर मुहाज पर भी कामयाब सियासतदान थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के मशहूर ड्रामा राइटर और सोशल एक्टिविस्ट थे। ये भी मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पढ़कर उनके बारे में इसके अल्फाज ये थे कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत को आज के दौर के अंदर डिक्टेटरशिप और जालिम हुकूमतों का कंट्रोल दे दिया जाए तो यकीनन वो इस दुनिया को एक अमन और खुशी से भर देते हैं। दिन से हो कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसी भी एक देश या एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है। और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं आज से 1500 साल पहले जितनी वो प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बैठे हुए थे, सामने से जनाजा जा रहा था,
वो खड़े हो गए उसको इज्जत देने के लिए। तो उनके साथ बैठे हुए आदमी ने कहा, आप क्यों खड़े होते हैं, ये तो यहूदी का जनाजा है। क्या फरमाते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं क्या वो आदमी नहीं था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा अच्छा इंसान न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ओम शांति। अब नबी के सामने गुस्ताखी है, तुरंत नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि एक आपको चिंता है। चिंता है, मेरे आँख बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए, आँख से आंसू जो है दब गए हैं। और दुख बहुत जो है, खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है और प्रोफेट मोहम्मद जो है वो रहमतुल आलमीन है। खुदा हर एक के लिए, प्रोफेट मोहम्मद का जो संदेश है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक मुल्क के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हर एक वेलफेयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी उस चीज में आती है। मोहम्मद साहब कौन है, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे गुर्बत का जमाना कहा जाता था। मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि मैं उनकी अजीम शख्सियत से बेहद 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 मुतासिर। कल्कि और मोहम्मद कोई दो अलग व्यक्तित्व का नाम नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्तित्व है। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? नबी के नूर का सदका है कायनात तमाम, ना आसमान ही होता न जमीन होती, उन्हीं की जात से रोशन जहान है, वरना ये रोशनी तो तस्वुर में भी नहीं होती।